नमस्कार। आज हम भगवत गीता के उस लम्हे पर बात कर रहे हैं जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में महानायक अर्जुन बिल्कुल टूट चुके हैं। हमारे पास अर्जुन का नैतिक संकट, भिक्षा या भोग से कुछ पॉइंट्स हैं और हम खास तौर पर अध्याय 2 श्लोक 5 की थोड़ी गहराई में जाएंगे। कोशिश ये है कि कृष्ण के उपदेश शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन के मन में जो वो उथल पुथल मची है उसे समझें। जी, बिल्कुल। वो एक ऐसा मोड़ है जहां सब कुछ बदल जाता है। हाँ, और इस श्लोक में अर्जुन एक ऐसी बात कह देते हैं जो चौंकाने वाली है कि अपने गुरुओं से लड़ने से अच्छा तो वो भीख मांग ले। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं लगता, ये जैसे अर्जुन की आत्मा की आवाज है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। युद्ध भूमि का वो सीन है। अपने ही लोग सामने हैं, गुरु हैं, और अर्जुन का गांडीव हाथ से छूट रहा है। ये श्लोक उसी कश्मकश का पीक पॉइंट है। श्लोक शुरू होता है गुरुन हत्वा ही महानुभावान से। यहाँ ये शब्द देखिए, महानुभावान। वो उन्हें सिर्फ गुरु या विरोधी नहीं कह रहे, बल्कि महान आत्माएं मान रहे हैं। भीष्म है, द्रोण है, जिन्होंने पाला पोसा, सिखाया। हाँ, और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, महानुभावान। इससे पता चलता है कि अर्जुन के मन में उनके लिए कितना गहरा सम्मान है, भले ही वो अब दूसरी तरफ खड़े हैं। सही बात है। और यही सम्मान जो है ना, वो उनके संकट को और बढ़ा देता है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ राज्य जीतने या हारने की नहीं रह जाती, ये उन लोगों के खिलाफ लड़ने की बन जाती है जिनका वो दिल से आदर करते हैं। हाँ, और इसीलिए शायद अगला कदम जो वो सुझाते हैं वो इतना एक्सट्रीम लगता है। वो कहते हैं श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके, कि इन महान गुरुओं को मारकर राज भोगने से तो कहीं अच्छा है कि मैं इस दुनिया में भीख मांगकर जी लूं। सोचिए, एक क्षत्रिय राजकुमार, एक महान योद्धा, और वो बात कर रहा है भिक्षम की, मतलब भिक्षा की। है ना अजीब? मतलब क्षत्रिय धर्म में तो शायद ये बिल्कुल, क्षत्रिय धर्म में तो भिक्षा को सबसे अपमानजनक माना जाता था। ये तो उनके पूरे जीवन के आदर्शों के एकदम खिलाफ था। उनका ये कहना दिखाता है कि वो युद्ध से, उस हिंसा से कितनी नफरत कर रहे हैं उस वक्त, किस हद तक वो उससे बचना चाह रहे हैं। मतलब वो अपना धर्म, अपना मान सम्मान सब कुछ ताक पे रखने को तैयार है, बस अपनों का खून न बहाना पड़े। हाँ, एक तरह से उनके तर्क का, या कहें कि उनकी भावनाओं का चरम बिंदु है, जहां व्यक्तिगत नैतिकता सामाजिक कर्तव्य पर भारी पड़ रही है। अच्छा, इसमें एक और परत है। वो आगे इन गुरुओं को अर्थकामान भी कहते हैं। जी, यानी ऐसे लोग जो शायद धन या पद के लिए लड़ रहे हैं, मतलब दुर्योधन के साथ अपनी वफादारी या निर्भरता की वजह से। हाँ, तो वो ये भी देख रहे हैं कि शायद उनके गुरु नैतिक रूप से पूरी तरह सही नहीं है, फिर भी उन्हें मानने से हिचक रहे हैं। ये तो और भी उलझा देता है मामले को, है ना? बिल्कुल। और यही बारीकी समझने वाली है। वो उनकी कमजोरियों को, या कह लें सांसारिक मजबूरियों को, अर्थकामान समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति जो व्यक्तिगत सम्मान है, जो लगाव है, वो इतना मजबूत है कि वो शस्त्र नहीं उठा पा रहे। अच्छा, इससे पता चलता है कि अर्जुन के लिए व्यक्तिगत रिश्ते, पर्सनल एथिक्स कितने ज्यादा मायने रखते थे, सामने वाले की कमियों को जानने के बावजूद। हाँ, ये तो बहुत ही मानवीय बात लगती है। हम सब शायद कभी ना कभी ऐसा महसूस करते ही हैं। और यहीं वो सवाल उठता है कि आपकी पर्सनल लॉयल्टी और आपकी जो ऑब्जेक्टिव ड्यूटी है, उसके बीच बैलेंस कैसे बने, खासकर तब जब आप उन लोगों का सम्मान करते हैं जिनमें आपको साफ साफ कुछ कमियां या स्वार्थ दिखाई दे रहा हो। अर्जुन का संकट इसी मुश्किल को दिखाता है। और फिर अंत में वो उस जीत के बाद की तस्वीर खींचते हैं। हत्वर थार का मास्तु गुरुनीर हयव भुंजियेश भोगान रुधिर प्रदिग्धान, कि अगर मैं इन सांसारिक इच्छाओं वाले गुरुओं को मारकर जीत भी गया तो मुझे कैसे भोग मिलेंगे, खून से सने हुए। हाँ, रुधिर प्रदिग्धान भोग, खून से सने हुए भोग। और ये सिर्फ लिटरल खून नहीं है, ये वो ग्लानि है, वो अपराध बोध है जो ऐसी जीत के बाद जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। सही कहा। अर्जुन को ये साफ दिख रहा है कि इस युद्ध का नतीजा चाहे कुछ भी हो, उनके लिए इसमें कोई असली श्रेय, मतलब कोई कल्याण, कोई भलाई नहीं है। वो जो भौतिक जीत होगी वो उन्हें एक तरह से मानसिक और नैतिक हार लगेगी। इसीलिए वो कहते हैं कि इससे तो भिक्षा मांगना बेहतर है, अपमानजनक ही सही, पर शायद नैतिक रूप से कम दर्दनाक। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये श्लोक अर्जुन के मन की उस गहरी खाई को दिखाता है, जहां एक तरफ है अपनों के खून से रंगी हुई जीत और दूसरी तरफ है एक योद्धा के लिए सबसे अपमानजनक जीवन, यानी भिक्षा। ये
कृष्ण के उपदेशों से ठीक पहले उनके नैतिक और भावनात्मक संघर्ष का चरम है। हाँ, और ये उनके निजी बहुत ही पर्सनल स्ट्रगल को दिखाता है। ये कोई फिलॉसॉफिकल डिबेट नहीं है उस वक्त। ये एक इंसान का अपने अंदर के मूल्यों और रिश्तों के बीच फंस जाने का दर्द है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, जैसा आपने कहा भी, कि अर्जुन ये मानते हुए भी कि उनके गुरु अर्थ का मान हो सकते हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना से इतने भरे हुए हैं कि वो नैतिक रूप से लगभग पैरालाइज्ड हो गए हैं। तो ये हमें कर्तव्य, व्यक्तिगत नैतिकता और सम्मान के स्वभाव के बारे में क्या सोचने पे मजबूर करता है, खासकर तब जब हम ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जिनमें हम स्पष्ट रूप से कमियां देखते हैं और वो सम्मान हमारी समझ पर भी हावी हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना शायद हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में करते हैं। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है।